नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंतोष और स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में। आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे ईवीएम मशीन के सबसे लास्ट में आने वाला बटन नोटा, आखिर इस नोटा की अहमियत क्या है। चुनाव आयोग के हिसाब से इस नोटा की अहमियत क्या है, हमारे भारत में इस नोटा की अहमियत क्या है। अक्सर जब आपके विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र के लोग कैंडिडेट से खुश नहीं होते हैं तो वो लोग ऐसा कहते हैं कि हम नोटा पे वोट दे देंगे या देते भी हैं नोटा पे। तो आखिर उन वोटों की अहमियत क्या है। देखिए, ऐसा बहुत से देशों में है जहाँ पे नोटा जो बटन है वो अलग अलग नामों से ईवीएम में सेट किए जाते हैं। ईवीएम में उसका बटन होता है और बहुत से देश में इस तरह से इसका अहमियत है कि अगर 50% से ज़्यादा वोट नोटा बटन पे नोटा पे पड़ जाते हैं तो वहाँ पे जितने भी प्रत्याशी होते हैं उन सभी प्रत्याशियों को रद्द करते हुए और फिर से नया चुनाव कराया जाता है उस कंस्टिट्यूएंसी में या संसदीय क्षेत्र में। यानी आप इस तरह से समझ सकते हैं कि नोटा अगर 50% से ज़्यादा अगर नोटा पे वोट पड़ते हैं तो उस संसदीय क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र का चुनाव एक बार रद्द कर दिया जाएगा और फिर से वहाँ पे नए कैंडिडेट्स को, नए प्रत्याशियों का नामांकन कराकर चुनाव कराया जाता है। बहुत से देशों में इस प्रकार से इसकी नियमावली है और बहुत से देशों में इस तरह से देखा भी गया है और इसकी नियमावली ऐसा ही होनी चाहिए। लेकिन भारत में इसकी अहमियत क्या है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे इसकी अहमियत क्या है। देखिए, तो अगर हम डायरेक्ट रूप से आप लोगों से कहें कि भारत में नोटा का जो बटन है वो मात्र एक विकल्प है अपनी नाराज़गी को व्यक्त करने के लिए, बाकी कैंडिडेट्स के जीत और हार पे इसका कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, चाहे आप नोटा पे कितना वोट दे ले, चाहे वो 50% से ज़्यादा हो जाए। भारत में नोटा की क्या अहमियत है हम आप लोगों को एक उदाहरण के तौर पे पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। आप लोग मान लीजिए कि किसी संसदीय क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्र में जहाँ पे चुनाव हो रहा है वहाँ पे टोटल वोट 20 वोट पड़ते हैं और इसका 50% से ज़्यादा 11 वोट आप लोग मान लीजिए कि नोटा पे पड़ गए। लेकिन अगर 4 वोट एक प्रत्याशी को पड़ते हैं और 2-2 वोट अदर प्रत्याशी को मिलते हैं 1 वोट, तो इस सूरत में 4 वोट वाला जो कैंडिडेट है उसकी लीडिंग हो जाएगी, वो जीत जाएगा। आपके नोटा पे वोट डालने का वहाँ पे कोई मतलब नहीं है। यानी जो भारतीय चुनावी प्रक्रिया है इसमें नोटा पे आप वोट देकर आप अपना केवल नाराज़गी व्यक्त कर सकते हैं, आप अपने दिल का भड़ास निकाल सकते हैं प्रत्याशियों के खिलाफ। इससे ज़्यादा आप उनके जीत और हार पे कोई अहम भूमिका नहीं निभा सकते हैं। इस तरह से है नोटा की अहमियत। जबकि इस नियमावली को होना इस तरह से चाहिए कि अगर 50% से ज़्यादा अगर नोटा पे वोट पड़ जाते हैं तो वहाँ पे चुनाव को रद्द करते हुए और सारे प्रत्याशियों के नामांकन को रद्द करते हुए नए कैंडिडेट्स को लाकर फिर से चुनाव कराया जाए। लेकिन भारत में इस तरह की फ़िलहाल अभी तक कोई नियमावली नहीं है चुनाव आयोग के द्वारा। तो मुझे लगता है कि आप लोग पूरी तरीके से जो नोटा का यूज है, जो नोटा बटन है, उसकी अहमियत को समझ चुके होंगे। अगर एक तरह से हम कहें तो आप अपने नाराज़गी, दिल की भड़ास निकाल सकते हैं, बाकी इससे ज़्यादा आप कैंडिडेट्स की जीत और हार का उस पर कोई असर नहीं पड़ता है फ़िलहाल भारतीय चुनाव में। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरी तरीके से जो नोटा बटन है उसकी अहमियत को समझ चुके होंगे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।